दोस्तों आज मैं लेके आया हूं 7,000 रुपए के आसपास मिलने वाले दो स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन इन्फिनिक्स की ओर से इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 और दूसरा स्मार्टफोन हमारे इंडिया का स्मार्टफोन ब्रांड लावा की ओर से आने वाला लावा Z2। दोनों मोबाइल की अनबॉक्सिंग प्लस कंपैरिजन करेंगे, एक साथ नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन, कैमरा पर। तो दोनों स्मार्टफोन बॉक्स में कुछ इस तरह से पैक होकर आते हैं। मोबाइल का डिजाइन आपको इन्फिनिक्स में फ्रंट साइड में देखने को मिल जाता है, लावा में बैक साइड में दिया गया है। बाकी बैक साइड में आपको थोड़े बहुत हेडलाइन फीचर्स देखने को मिलेंगे, जिन्हें मैं वीडियो में आगे बताता रहूंगा। जल्दी से दोनों मोबाइल के बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। इन्फिनिक्स के बॉक्स में सबसे ऊपर हमें स्मार्टफोन मिलता है, फिलहाल इसे हम रख लेते हैं साइड में और इसे हम ओपन कर लेते हैं। इसके बाद लावा Z2 में देखें तो यहाँ पर सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स दिया गया है, जिसके अंदर आपको एक कवर दिया गया है। इसके बाद स्मार्टफोन, इसे भी हम फिलहाल के लिए साइड रख लेते हैं। और अंदर देखें तो यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स में एक कवर दिया गया है। ये हार्ड कवर है, क्रिस्टल क्लियर, देखिए कुछ ऐसा कवर आपको इसके साथ मिलता है। जबकि लावा Z2 में आपको एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन का मोबाइल कवर मिल जाता है। तो कवर की क्वालिटी आपको ज्यादा अच्छी लावा Z2 में मिलती है, क्योंकि जो इन्फिनिक्स के साथ आपको कवर दिया गया है ये कॉर्नर से काफी जल्दी टूटने लगता है। इसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। सिम इजेक्टर पिन इन्फिनिक्स में, स्क्रैच गार्ड आपको अलग से दिया गया है, जिससे आपको खुद लगाना पड़ता है। अंदर आपको मिलते हैं चार्जर अडेप्टर और USB केबल। तो ये है दोनों स्मार्टफोन के साथ मिलने वाले चार्जर अडेप्टर। लावा Z2 में देखें तो यहां पर आपको बैक साइड में दो USB पोर्ट दिए गए हैं, यानी कि आप अपने मोबाइल के साथ साथ अपना अदर गैजेट्स भी इससे चार्ज कर सकते हैं। यहां पर दोनों मोबाइल की आउटपुट रेटिंग भी देख लेते हैं। तो इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 में आपको मिलता है 10 वॉट का चार्जर, जिसकी आउटपुट रेटिंग 5 वोल्ट 2 एम्पियर की है। और लावा Z2 में आपको मिलता है 12.5 वॉट का चार्जर, जिसकी आउटपुट रेटिंग 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर की मैक्सिमम है। और यह है दोनों स्मार्टफोन के साथ मिलने वाली USB केबल। तो नॉर्मल माइक्रो USB केबल आपको इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 में मिलती है, जबकि लावा Z2 आपको दे रहा है टाइप C USB केबल। और केबल की जो लेंथ और क्वालिटी है वो आपको काफी अच्छी मिल जाती है। और ये है दोनों स्मार्टफोन, जिनका फ्रंट लुक कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 साइज में काफी बड़ा है लावा Z2 से। दोनों मोबाइल में आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिल जाती है। स्क्रैच गार्ड दोनों में पहले से लगा हुआ नहीं मिलता है। हालांकि इन्फिनिक्स ने तो बॉक्स में दिया है, लेकिन लावा Z2 में आपको अलग से परचेज करके लगाना पड़ेगा। वहीं दोनों स्मार्टफोन की पावर को मैंने एक साथ ऑन किया था। लावा Z2 तो ऑन हो गया है, इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 अभी तक अब जाके ऑन हुआ है। चलिए दोनों स्मार्टफोन की ब्राइटनेस हम चेक कर लेते हैं। तो ऑलरेडी फुल है दोनों स्मार्टफोन की ब्राइटनेस। तो यहां पर आपको करीब से डिस्प्ले दिखा देते हैं। तो ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले आपको लावा Z2 में देखने को मिलेगी। कलरफुल डिस्प्ले है दोनों स्मार्टफोन की, आइकन कुछ इस टाइप के देखने को मिलेंगे दोनों स्मार्टफोन में। और यूजर इंटरफेस देखें तो दोनों स्मार्टफोन में स्क्रॉल अप करने पर सारी ऐप आपको यहां पर देखने को मिलती है। इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 में आपको कई फालतू के प्री इंस्टॉल ऐप भी दिए गए हैं, हालांकि आप इन्हें हटा भी सकते हैं। जबकि लावा Z2 में आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है। सारी की सारी गूगल की ओर से यूजफुल ऐप ही आपको मिलती है, बाकी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार। आ जाते हैं दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले पर। तो इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 में आपको 6.82 इंच की HD प्लस IPS LCD मिलती है, और लावा Z2 में आपको 6.51 इंच की HD प्लस IPS LCD दी गई है। एस्पेक्ट रेशो 20.5:9 का और 20:9 का। स्क्रीन रेजुलेशन 720x1640 पिक्सल का इन्फिनिक्स में और 720x1600 पिक्सल का लावा Z2 में दिया गया है। और पिक्सल डेंसिटी 263 ppi और 270 ppi की दी गई है। चलिए दोनों स्मार्टफोन का वेट भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 को हम तराजू पे रखते हैं, देखते हैं कितना वेट है इसका। तो है ये 214.24 ग्राम का ये हमारा स्मार्टफोन है। 6000 mAh की दमदार बैटरी आपको इसके अंदर मिलती है, इसलिए ये 200 ग्राम से कहीं ऊपर आपको मिलता है। अब लावा Z2 5000 mAh की बैटरी है इस पर, और देखते हैं इसका वेट कितना आता है। तो 188.57 ग्राम का हमारा लावा Z2 है। काफी लाइट वेट है इन्फिनिक्स के मुकाबले में। दोनों स्मार्टफोन के राइट साइड में पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रोकर्स आपको मिलेंगे। ऊपर की साइड कुछ नहीं मिलेगा। लेफ्ट साइड में मिलेगी सिम ट्रे, जहां आप 2 सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और बॉटम में आपको प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है। मीडिया स्पीकर आपको इन्फिनिक्स में ऊपर कॉलिंग स्पीकर के साथ ही अटैच्ड मिलता है, और लावा Z2 में आपको बैक साइड यहां पर दिया गया है।
दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल पे नजर डालें तो यहाँ पर आपको डिफरेंट बैक पैनल दोनों स्मार्टफोन के देखने को मिलेंगे। दोनों में आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी दी गई है कर्वी बैक पैनल के साथ। इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 में आपको ग्लोसी फिनिश बैक पैनल में देखने को मिलती है और यहाँ पर आप डिजाइन देख सकते हैं, काफी कमाल के आपको देखने को मिलेंगे। फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, जबकि लावा Z2 ने तो फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया है, लेकिन जो डिजाइन है इसका यहाँ पर रफ फिनिश और मैट फिनिश के साथ लाइनिंग मिलती है। इस पर स्क्रैचेस कम आते हैं, विदाउट कवर भी आप यूज करोगे तो उतने स्क्रैच आपको देखने को नहीं मिलेंगे। दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप पे नजर डालें तो दोनों स्मार्टफोन में आपको डुअल कैमरा मिलते हैं। इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 में आपको 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और दूसरा लो लाइट सेंसर कैमरा दिया गया है और तीसरा कुछ नहीं है, सिर्फ 100 पीस बनाया गया है। दूर से देखने पे आपको लगेगा कि यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा दिए गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ में एलईडी फ्लैश लाइट आपको दी गई है। वहीं लावा Z2 पे नजर डालें तो यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट दिया गया है। दोनों मोबाइल के फ्रंट में आपको ड्रॉप नॉच के अंदर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 की हाइट है 171.8 मिलीमीटर, लावा Z2 की हाइट है 164.5 मिलीमीटर। थिकनेस 9 mm की आपको लावा Z2 में और 8.9 mm की मिलती है इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 में। चलिए अब दोनों स्मार्टफोन की सेटिंग को हम ओपन कर लेते हैं। तो सेटिंग ओपन करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दोनों स्मार्टफोन का देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 में देखें तो सबसे ऊपर माई फोन का ऑप्शन मिलता है और यहाँ आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और लावा Z2 में आपको सबसे नीचे अबाउट फोन सेक्शन मिलता है। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड वर्जन 10Q मिल जाता है, 2GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी आप इन्फिनिक्स में 256GB तक और लावा में 512GB तक बढ़ा सकते हैं। अब बात करें दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की तो इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 में आपको 2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और चिपसेट मीडियाटेक हीलियो G25 का दिया गया है। वहीं लावा Z2 में आपको मिलता है 2.3 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और चिपसेट मीडियाटेक हीलियो G35 का। प्रोसेसर के मामले में हमारा लावा आगे निकल जाता है इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 से। चलिए एक नजर दोनों मोबाइल के कैमरा पे भी डालते हैं। तो दोनों स्मार्टफोन के कैमरा को हमने नॉर्मल मोड में ऑन किया है तो कैमरा क्वालिटी में दोनों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम क्लैरिटी हमें देखने को मिलती है दोनों स्मार्टफोन के कैमरा से। जूम क्वालिटी देख लेते हैं तो इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 से आप कर सकते हैं 4x तक जूम और लावा Z2 से भी आप कर सकते हैं ओनली 4x तक जूम। लेकिन आप देख सकते हैं दोनों स्मार्टफोन की जूम क्वालिटी कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेगी। जूम क्वालिटी ज्यादा क्लियर इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 की लग रही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा भी ऑन कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन का तो ठीक ठाक है दोनों स्मार्टफोन की फ्रंट सेल्फी कैमरा, लेकिन इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 में थोड़ा सा ब्लू स्क्रीन ज्यादा आपको देखने को मिल रही है। बाकी लावा में बिल्कुल एक्चुअल रियल कैमरा आपको देखने को मिलेगा। आपको कौन सा कैमरा पसंद आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब आप जानना चाह रहे होंगे दोनों स्मार्टफोन का प्राइस, तो इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 आपको मिलेगा 7,200 रुपए में। वहीं पर 200 रुपए अगर आप बचाना चाहते हैं तो 7,000 रुपए में आपको लावा Z2 मिल जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन अपनी प्राइस के हिसाब से काफी कमाल के हैं। अगर आपको बड़ी डिस्प्ले का शौक है और दमदार बैटरी आपको चाहिए, मूवी आप देखते हैं, छोटे मोटे गेम खेलते हैं, तो इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 काफी कमाल का बड़ी डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है। दोनों मोबाइल में आपको HD प्लस डिस्प्ले मिलती है। वहीं अगर आपको थोड़ा सा प्रोसेसर भी अच्छा चाहिए तो 7,000 रुपए की कीमत में आपको लावा कंपनी दे रही है मीडियाटेक हीलियो G35 का प्रोसेसर। काफी कमाल का ये स्मार्टफोन है। टाइप C USB केबल आपको इसमें मिल जाती है और डिजाइन भी काफी कमाल का है। सिर्फ यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर दे देते तो और भी मजा आ जाता। बाकी अपनी पसंद आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दोनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया, कौन सा आप परचेज करना चाहोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।